मित्रों नमस्कार। यहां हम बात करेंगे कर्क लग्न के संदर्भ में। कर्क लग्न में जो सितंबर में राहु का और केतु का परिवर्तन हो रहा है, कैसा रहने वाला है, क्या प्रभाव स्थापित करेंगे राहु और केतु दोनों एक साथ। 18 महीने के लिए यह परिवर्तन है और बड़ा परिवर्तन है और प्रभावकारी ग्रह का परिवर्तन है, जिसे हम छाया ग्रह भी कहते हैं। लेकिन हवा दिखाई नहीं देता, प्रभाव जरूर छोड़ता है। राहु दिखाई नहीं देता, भले ही छाया ग्रह है, अस्तित्व नहीं है, लेकिन प्रभाव सभी ग्रहों से बढ़कर देता है यदि यह कारकत्व में हो। इसलिए इनके परिवर्तन का प्रभाव जानना बेहद आवश्यक है। तो अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को 23 सितंबर 2020 दिन बुधवार को दिन में 12:24 के बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। राहु चले जाएंगे शुक्र की राशि वृष में, बुध की राशि मिथुन को छोड़कर के, और केतु चले जाएंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु को छोड़कर के मंगल की राशि वृश्चिक में। बृहद होरा शास्त्र में, बृहद पराशर में यह वर्णित है कि वृष लग्न में राहु उच्च के हैं और वृश्चिक राशि में केतु उच्च हो जाते हैं। साथ ही यह भी शास्त्रों में वर्णित है कि राहु शनिवत फल देते हैं और केतु कुंजवत फल देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शनि की तरह राहु और केतु मंगल की तरह देते हैं और मंगल की राशि में जा रहे हैं, इसलिए पूरा फल प्रदान करेंगे। और शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में राहु का गोचरी संचरण हर्ष बल प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है। प्रसन्न मुद्रा में गोचरी संचरण हो रहा है, इसलिए राहु भी पूर्ण फल प्रदान करेंगे। इसलिए जिन लोगों के लग्न में जहां पर ये गोचरी संचरण करेंगे, जिस भाव में, उस भाव का पूर्ण फल प्रदान करेंगे। यदि मूल कुंडली में 4, 8, 12 और द्वितीय भाव में हैं, तब तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। लेकिन इसको छोड़कर कहीं भी हैं और विशेषकर 3, 6, 10 और 11वें भाव में मूल कुंडली में हैं, तब तो फिर 4 चांद लगा देंगे। और फिर ये उसी भाव में यदि चले जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करेंगे। यहां बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन करेंगे। लेकिन कारकत्व भी जान लें, क्योंकि इनकी अपनी कोई राशि तो है नहीं, इसलिए अपने कारकत्व के साथ जिस राशि में जाते हैं उसके भी फल को प्रभावित करते हैं। तो कारकत्व क्या है? छत्र है, प्रसिद्धि है, यश है, इसमें ये हस्तक्षेप करते हैं। सन्निपात है, आकस्मिक दुर्घटनाएं हैं, आकस्मिक घटनाएं हैं। यंत्र मंत्र तंत्र ओझा भूत प्रेत का संबंध है, पराविद्या का संबंध है, कीटाणु विषाणु जनित रोग है, ऐसी बीमारी जिससे देख ना सकें और हो। अपवित्रता, झूठी गवाही राहु के कार्यकत्व में है। भिक्षावृत्ति राहु के कार्यकत्व में है। अपजस, अपमान राहु के कार्यकत्व में है। पिता को कष्ट सीधा देते हैं, माता को कष्ट कराते हैं। बड़ी यात्रा, खर्च में वृद्धि, दिखावा। जो व्यक्ति ढोंगी होता है ना, दिखावा करता है, उसमें राहु नकारात्मक ग्रह योग में जरूर बैठा रहता है कुंडली में। इसको आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। राहु मां दुर्गा का उपासक भी है, कारकत्व में है, शिव जी का भी उपासक है। यदि मूल कुंडली में राहु बलवान है और वर्तमान समय में भी अच्छी गोचर है, तो व्यक्ति इस अवधि में भोलेनाथ की, मां दुर्गा की बहुत अच्छी उपासना करता है, इसमें दो राय नहीं है। अब कर्क लग्न में इनका गोचरी संचरण बहुत सुंदर हो रहा है। कहां हो रहा है? एकादश भाव में, लाभ भाव में, आय भाव में। बहुत अच्छा बात है, यानी लाभ बढ़ाएंगे, आकस्मिक लाभ बढ़ेगा। लगाएंगे 2 पाएंगे 10,
शेयर मार्केट में जो लोग जुड़े हैं, यदि मूल कुंडली में राहु की प्लेसिंग बहुत अच्छी है तो पूछिए मत, इस बीच में खूब धन आएगा, बढ़िया रहेगा, पराक्रम बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। व्यवसाय की शुरुआत इस अवधि में आप जरूर करिए, बढ़िया लाभ मिलेगा। कर्क लग्न होना चाहिए, कर्क राशि होना चाहिए, कर्क है तो मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। व्यवसायिक विस्तार इस अवधि में होगा, इसमें दो राय नहीं। राजनीति के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो बहुत फायदा होगा, यश में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, क्षेत्र में वृद्धि होगी, नया दायित्व तो आपको मिल सकता है, संगठन में जगह मिल सकती है, आप अपने को फ्रंट पर ला सकते हैं। परोपकार से लाभ होगा भाई, इस बीच में परोपकार आपको करना है, परोपकारता नहीं छोड़ना है आपको। प्रसिद्धि बढ़नी तय है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बड़ा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग बढ़ेगा। प्रकरण में बदनामी या तनाव भी है। क्यों है? क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर और पहले से ही वहां शनि और बृहस्पति विद्यमान रहेंगे। पूरे इस गोचरी संचरण में शनि का और राहु का लगभग कुछ समयों को बीच में छोड़ दिया जाएगा तो नवम पंचम का योग बनेगा, यानी शनि की दृष्टि राहु पर, राहु की दृष्टि शनि पर और बृहस्पति की भी दृष्टि राहु पर। इसलिए बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। जो नकारात्मक होगा तो फिर खूब नकारात्मक और शुभकारक होगा तो खूब शुभकारक। ऐसे में प्रेम प्रसंग बढ़ेगा। आप पर स्त्री के तरफ, पर पुरुष के तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन बदनाम भी हो सकते हैं। कहीं न कहीं से सामाजिक प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में घट जाएगी, ध्यान रखना है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसमें दो राय नहीं। साझेदारी सोच समझ के करना है, क्योंकि साझेदारी इस बीच में होगी, लेकिन टूटने का भी योग है, धोखा का भी योग बन रहा है। संतान के प्रति थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर और लेकिन केतु हैं, इसलिए जिनके घर में संतानोत्पत्ति का समय आ गया है और बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था किसी कारण, बस किसी बीमारी के कारण, कोई तनाव के कारण, तो यह मान के चलिए कि यह समय आपके लिए शुभ है। कर्क राशि के हैं, कर्क लग्न के हैं तो परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़नी लगभग तय है, चाहे विवाह संबंध के माध्यम से बढ़े, चाहे संतानोत्पत्ति के माध्यम से बढ़े। यानी कर्क राशि अथवा कर्क लग्न वालों के लिए यह एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होगा। परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी। इस 18 माह में आपके कान की समस्या उत्पन्न हो सकती है, कानों की दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना है। इस अवधि में अकारण चिंता भी बनेगी। स्थान परिवर्तन का भी योग बन सकता है, ट्रैक परिवर्तन का भी योग बन सकता है, परिवर्तन होगा। यदि मूल कुंडली में 2, 4, 8, 12 में नहीं है तो यह मान के चलिए काम निश्चिंत है, राहु आपको देकर जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। भाई बहनों से मतभेद की स्थिति हो सकती है, कष्ट हो सकता है। भाई को कष्ट होगा, बहन को कष्ट होगा तो आपको कष्ट होगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंतित होना पड़ सकता है। जीवन साथी को लेकर तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। परिश्रम में अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। संतान को लेकर के कष्ट की संभावना बन रही है, इसका ध्यान रखिएगा। पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पुत्र को पीड़ा होगा। घर में किसी को प्रेत बाधा की वजह से परेशानी आ सकती है। ऐसे में आप हनुमान जी की खूब आराधना करिए, भैरव महाराज की खूब आराधना करिए। नहीं तो कुछ पर विद्या का प्रयोग आपके ऊपर किया जा सकता है, आपको नजर लग सकती है। बड़े मजेदार बात है, एकादश भाव में यदि राहु का संचरण है और बृहस्पति से संबंध बनता है तो इस अवधि में नजर बहुत लगती है, टोने टोटके बहुत होते हैं। खास विशेष करके छोटे बच्चों को बचा के रखना है। इस अवधि में नजर न लगे या टोने टोटके का प्रयोग न हो, अर्थात कोई बाहरी प्रभाव, ऊपरी प्रभाव उसको परेशान न करे। इस अवधि में इसका ध्यान रखना है। यदि कोई बच्चा जन्म लेता है और उसका कर्क लग्न है अथवा कर्क राशि है तो इस क्षेत्र में आपको बचा के रखना है।
अब देखिए, राहु का परिवर्तन 10वें भाव में है, तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है कि मन न करे कार्य करने का, हो सकता है कार्य क्षेत्र में बदलाव का भी मन करे, हो सकता है कि आप राजनीति के क्षेत्र से हैं तो जगह परिवर्तन हो जाए, क्षेत्र परिवर्तन हो जाए। तो इस 18 महीने में कुछ परिवर्तन हो, लेकिन यह परिवर्तन सकारात्मक होगा, शुभ फलदायक होगा, इसमें दो राय नहीं है। आप निश्चिंत रहें। लगभग यदि आपकी मूल कुंडली में 2, 4, 8, 12 में नहीं है तो खूब उपासना करिए मां दुर्गा की और भोलेनाथ की। अब उपाय क्या करेंगे बेहतरी के लिए? यदि मान लीजिए 2, 4, 8 और 12 में है तो क्या करेंगे आप मूल कुंडली में? तब आप उपाय करेंगे। करना क्या रहेगा? पितरों को जल देना है, विशेष करके अमावस्या के दिन, श्राद्ध के समय और अमावस्या, प्रत्येक अमावस्या के दिन यह कार्य आप नियमित करिए। भंगी या निम्न वर्ग के किसी व्यक्ति को जिनके पास किसी चीज की जरूरत है, यानी जरूरतमंद लोगों को जरूरत की सामान आप उपलब्ध करा दीजिए। और रात को सोने की जगह पर चीनी और सौंफ की पोटली बना करके सिरहाने रख दीजिए। जहां सोते हो वहां चीनी और सौंफ दोनों को पोटली बनाइए और पोटली बना करके तकिया के नीचे रख करके सो जाइए। इसको कंटिन्यू कर लीजिए, देखिएगा बहुत सकारात्मक परिवर्तन होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत अच्छा प्रगति होगा इस बीच में। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं तो आपका पढ़ने का मन हो सकता है बीच में अवरोध हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यू लगे रह गए तो आय का नया साधन तो बनेगा ही बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। विवाह के योग्य अगर हो गए हैं तो विवाह होगा ही, प्रेम संबंध होने की बहुत संभावना बनेगी, लेकिन टूटने की भी है। इसलिए सोच समझ करके ही साझेदारी से संबंधित कोई भी कार्य करें। तो देखिएगा यह 18 महीना आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो फिर मिलते हैं हम सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है इसको लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।